आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3A। और एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन 10 तक के पिछली वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाके पहले देख लो, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन 11 से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 11 में भी वही हमें करना है जो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 10 में किया था। आगे क्वेश्चन के देखो क्या कह रहा है, इसको समझ लो। ये कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया 11 से 15 तक के जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन से जो इक्वेशन दिख रहे हैं, इन सभी इक्वेशन से आप पहले ग्राफ में चेंज करो, ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, और ग्राफ में जहां पर एक्स एक्सिस है वहां पर कोई ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके दिखाओ। फिर से सुनो, ये जो इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन को पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद देखो एक्स एक्सिस में कोई ट्रायंगल बन रहा है, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया उसकी फाइंड करके हमें बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, इन इक्वेशन की हेल्प से हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन, इसको लिया। अब इससे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग x को रखते हैं और ये जो y है ना, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का y हो गया। ये 3 हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो गया। हमने देखा x इक्वल्स टू वाई माइनस 3 है। इस स्टेप को ध्यान रखो। हम लोग क्या करने वाले, पहले इससे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम लोग इस टेबल में पुट करेंगे। समझो ऐसे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इजिली सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर है x, यहाँ पर है y। हमने क्या देखा, यहाँ पर y अंदर है तो हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x कुछ ना कुछ मिलेगा। अब बात आती है y हम लोग क्या पुट करें। अगर हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा x इक्वल्स टू 0 माइनस 3। हमें x क्या मिल गया, यहाँ पर -3 मिल गया। अगर यहाँ पर हम लोग y की जगह पे पुट कर लेते हैं 3, यहाँ पर y की जगह में अगर हमने यहाँ पर 3 पुट कर लिया तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3 माइनस 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास x 0 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं y की जगह में, कुछ भी पुट कर लो। हमने यहाँ पर पुट कर लिया है y की जगह में -1, ठीक है, या फिर 2 पुट कर लेते हैं, हम 2 पुट करेंगे। अगर हमने यहाँ पर 2 पुट कर लिया y की जगह में तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 2 माइनस 3, और ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू -1 हमने पुट कर लिया, ठीक है। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। अब हमें करना क्या, देखो आप ना इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे हमने यहाँ पर 3 पुट किया, आप कुछ और भी पुट कर लो। जैसे कि हमने कह दिया कि हमारे पास ये हमने कह दिया कि हमारे पास y है -1, है ना। अगर आप -1 को पुट करोगे तो भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। आप कोई भी नंबर ले लेना, बट ध्यान ऐसा रखना कि आपको ऐसा नंबर लेना है कि जब उसका अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना ही पॉइंट में आना चाहिए। जैसे हमने y की वैल्यू 2 रखा तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू का क्या कैसी आई, -1 आई है, 0 आई है, -3 आई है, बट फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है। चलो अब इसको लिखो। हमने जब y की वैल्यू 0 लिया था तो हमें x मिल गया -3। फिर जब हमने y की वैल्यू 3 लिया था तो हमें x मिल गया था 0। फिर हमने y की वैल्यू लिया था 2 तो हमें x मिल गया था -1। ये बन गई हमारी पहली टेबल। हमने इससे ये टेबल बना ली। अब हम लोग इससे भी बना लेते हैं। देखो आप हमेशा याद रखना, आपको 3 पॉइंट तक ही सॉल्व करना है, 3 से ज़्यादा ना रखना, 3 से कम मत रखना। देखो ज़्यादा रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम फालतू का वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हमें 3 पॉइंट मिल जाते हैं तो ईजिली हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट कभी कभी 2 पॉइंट से भी हमारा हो जाता है। तो ये किसी किसी क्वेश्चन में होता है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि 2 पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर ले ग्राफ में। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को लेके ही चलेंगे हर बार। तो चलो अब जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y -4 इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पर 2x लिखा हमने और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस का 3y, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 - 3y बाई हो गया हमारे पास 2। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपको y दिख रहा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था ना वैसे इधर भी कर लो। y की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं कुछ ना कुछ। अब सोच के यहाँ पर ना हमें सोच के ही पुट करना पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू ऐसे नहीं पुट कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह में 0 पुट कर देते हैं, y हमने 0 पुट किया तो देखो क्या मिलने वाला है। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 4 - 3 इंटू 0 बाई 2। यहाँ पर क्या मिल गया, 4/2 मिल गया, क्योंकि 3 × 0 मतलब 0, 4/2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2।
एक्स की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर ले, अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह पे कुछ और वैल्यू पुट कर ले। अगर हम यहाँ 2 करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5, ये भी नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है 2 पुट करने से। अगर हम लोग -1 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, -1 पुट करेंगे नहीं, अगर 2 पुटेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 में 2 चला जाएगा तो हमें यहाँ पर 1 मिल सकता है। हम लोग यहाँ पर ना 2 पुट करके देखते हैं, y की जगह में 2 कहाँ बन जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखा x = 4 - 3 × 2, ये प्लस का 2 है माइनस का नहीं है, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। x = हो गया यहाँ पर 4 - 3 2 जा 6/2 और यहाँ पर हो गया x = -2 और इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ऐसे ही कोई और नंबर लेके पुट कर लो यहाँ पर, अगर हम लोग 3 4 जा 12, 12 में 4 जाएगा, ठीक है, हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग y की जगह में 4 पुट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये मिल जाएगा हमें 4 - 3 × 4/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 - 3 4 जा 12/2 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -8/2, मतलब कि माइनस हमें 4 मिल गया। क्या मिल गया हमें, -4, हमें x की वैल्यू -4 मिल गई। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ टेबल पे, इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास x, यहाँ पर है हमारे पास y। हमने जब y की वैल्यू 0 पुट किया था x हमें 2 मिला, फिर हमने y की वैल्यू 2 पुट किया तो x हमें -1 मिला, और वैसे ही जब हमने y की वैल्यू 4 पुट किया तो हमें x मिल गया -4। ये हमारी 2 टेबल हो गई, ठीक है, एक ये टेबल, दूसरी ये टेबल। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो आपको ग्राफ पेपर में करना है, मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेन पेपर में ग्राफ बना लिया है। ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3 और 0, x है -3 हमारा इस पॉइंट में आएगा और 0 हमारा y ये है, एक पॉइंट हमारा ये बन गया जो कि होगा -3, 0। ठीक है, टेबल को देखते जाना है। यहाँ पर 0 और 3, x हमारा इस बार 0 है और y हमारा 3 है, y 3 मतलब ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया है, ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर है -1, x हमारे पास -1 है, ये -1 हो गया हमारा, और y हमारा 2 है, मतलब ये कहीं इस पॉइंट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं ये हमारे पास -1, x -1 है, 2 हमारा y है। क्लियर हो गया, हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं। अब इसे एक लाइन में, इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारी लाइन हो गई। ये समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब जो हमारे पास दूसरी टेबल है उसको ध्यान से देखो, ये है 2 और 0, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 2 है, 2 हमारा यहाँ पर आएगा, दो प्लस का है ना, इसलिए यहाँ पर 0 y का ये यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2, 0। अब देखो दूसरा पॉइंट, -1 और 2, -1 हमारा कहाँ पर है, -1 ये है और 2 हमारे पास y ये है, मतलब ये वाला पॉइंट फिर से हमारा बनेगा। देखो -1 और यहाँ पर 2, -1 और यहाँ पर 2, ये पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट है -4 और 4, x हमारा माइनस का है, x ये है माइनस का, और y हमारा प्लस का 4 ये है, मतलब हमारा ये कहीं मिलेगा जाके, इस पॉइंट में कहीं मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप जब ग्राफ में बनाओगे ना तो हर एक चीज़ क्लियर और पॉइंट टू पॉइंट आएगी। इसमें हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ है, और हमने इन दोनों नंबर को मेज़र करके भी नहीं लिखा, बस नॉर्मल ऐसे लिखते चले गए हम। अब यहाँ पर हमने देखा क्या था, -4, हमारे पास 4 था, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, 3 पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिया है। हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब देख पा रहे हो यहाँ पर, अब ध्यान से अगर देखोगे आप, अच्छा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो फिर आगे बताते हैं आपको। ये हमारा ग्राफ बन गया। ओके, अच्छा यहाँ पर ना ये इस पॉइंट में ही दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इस पॉइंट में, यही वाला पॉइंट है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये कह रहा है फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस में हमारा ट्रायंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस ये क्या है ना, ये हमने एक्स बताया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन ने कहा एक्स एक्सिस में जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी वर्टिसेस बताओ और उसकी एरिया फाइंड करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल बन कहाँ रहा है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये देखो ट्रायंगल दिखाइए, है ना, इसको ग्रीन से कर देंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये हो गया ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ने कहा क्या भैया, इसकी वर्टिसेस हमें बता देनी है। वर्टिसेस, अच्छा ये बताओ आपको पता है वर्टिसेस होती क्या है ना।
नहीं पता, अभी हम आपको बता देते हैं। देखो बहुत सिंपल है, ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारी ट्रायंगल है। अब देखो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वर्टिसेस है, ये पॉइंट है ये भी वर्टिसेस है, ये पॉइंट है ये भी वर्टिसेस है, ये तीन हमारी वर्टिसेस हो गए। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है ना, हमने लिखा द टू ग्राफ टू, यहाँ कर दिया ग्राफ आर इंटरसेक्ट, सॉरी यहाँ आर नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट एट पॉइंट। किस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है? इस पॉइंट में। ये है -1 और 2, यहाँ पर हो जाएगा -1 कॉमा हमने कर दिया 2, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब x हमारा क्या है? -1 है, और जो हमारे पास y है ये क्या है? हमारे पास 2 है। ये हो गया। अब क्वेश्चन ने हमसे वर्टिसेस पूछा था, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएंगी? देखो पहली हो जाएगी हमारे पास, ये इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये a बोल देते हैं, ये इसको b बोल देंगे, इसको c बोल देंगे। तो जो हमारे पास a है वो हो जाएगा हमारे पास -3, 0, और जो हमारी b है वर्टिसेस वो हो जाएगा हमारे पास -1, यहाँ पर हो गया 2, और जो हमारी c है तीसरी वर्टिसेस है वो हो जाएगा 2, हमारे 0। ये तीन हमारी वर्टिसेस हो गए। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? देखो वर्टिसेस हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? एरिया निकालो। एरिया ऑफ हमने कर दिया ट्रायंगल। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2, यहाँ पर हो जाएगा बेस इंटू हो गया हाइट, ये होता है फॉर्मूला। अब बेस और हाइट कैसे फाइंड करेंगे ये समझना है। देखो बेस कैसे फाइंड करना, बहुत सिंपल है। ये हमारा बेस है इस ट्रायंगल का, ये बेस है ना, तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ 2 तक, -2 तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। कितना हो गया? 5। आप ऐसे मत गिन लेना 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 निकल रहा है, बट हमें इस पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक जाना है। ये 1 हो गया हमारे पास, दूसरी पॉइंट से तीसरी पॉइंट 2, ये 3 4, ये 5। हमारा बेस कितना मिल गया? हमें 5 मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 × 5। अब बात आती है हाइट। हाइट क्या है? हाइट हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से मेजर करेंगे और ये पॉइंट आ कहाँ पर आ रहा है? 2 के सामने आ रहा है, तो हाइट हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ पर हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या मिल गया? 5 हो गया, और यही हो गया हमारे पास आंसर। इसको लिख दो 5 स्क्वायर, यहाँ पर हो गया यूनिट। बस सॉल्व हो गया। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं 15 तक के। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 11 ये समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट हो कमेंट कर लो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमारे पास है 2 इक्वेशन फिर से, और हमें इसमें क्या करना है? फिर से इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, और एरिया भी बतानी है ट्रायंगल की, और वर्टिसेस भी बताना है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा, इससे हम लोग टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर है 2x - 3y, और यहाँ पर हो गया +4 = 0। ये हो गया हमारे पास। ओके, तो अब हम लोग इससे टेबल बनाएंगे। तो ये हो गया 2x = ये प्लस का है, सॉरी माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का, तो 3y, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया। यहाँ पर 2 हमें किस में दिख रहा है? मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 3y - 4 यहाँ पर 2। गॉट इट? अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर y आ गया ना, तो हम लोग y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे, और ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि जो हमें x की वैल्यू मिले वो फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में ना मिले। गॉट इट? अब बात आती है ऐसी वैल्यू क्या होगी? अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर दें हमारा काम हो जाएगा। हाँ कर दो 0 पुट, ये हो गया। अब ये हो गया हमारे पास y = 0, y = 0, तो x हमें क्या मिलने वाला है? x हो गया हमारे पास 3 × 0 - 4/2 हो गया। x = हो गया -4/2, और यहाँ पर हो गया माइनस हमारे पास 2। ये हो गया, x की वैल्यू हमें -2 मिल गई। अब y = 0 हो गया, x = हमें -2 मिल गया। अब y की जगह में हम लोग कुछ और पुट करें। अब सोचो यहाँ पर अगर हम लोग 1 पुट कर दे, 1 क्या काम बनेगा? 3 × 1 = 3, और 3 में से हम लोग -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -1, तो हमें x मिलेगा -1/2। ये तो फ्रैक्शन में हो गया, तो इसका मतलब हो रहा है y की जगह में हम लोग 1 पुट नहीं कर सकते। अगर हम लोग y की जगह में क्या पुट कर दे? 2 पुट करके देखें, तो 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 10, सॉरी, या फिर 2 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग y की जगह में 2 पुट करेंगे, हमें मिल जाएगा x = 3 × हो गया 2 -4, और y हो गया हमारे पास 2। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो गया 6 - 4/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। हमने देखा कि हमारे पास जो x की वैल्यू है ये हो गई हमारी 1, x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है,
और यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -2 हो गया। देखो x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 1 हमको मिल चुका है, 2 मिल गए, एक और कोई भी आप फाइंड कर लो अपनी मर्जी से। अब सोचो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर दे, अगर हमने यहाँ पर 2 पुट किया तो हमें यहाँ पर x1 मिल गया है। अब हम लोग कुछ और पुट करें तो हमारा काम बनेगा। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं -2 तो 3 2 जा 6, हाँ बन जाएगा आराम से। यहाँ पर कर दिया हमने y इक्वल्स टू हमने कर दिया -2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 इंटू -2 -4 बाई यहाँ पर हो गया 2, 3 2 जा 6, यहाँ पर हो गया -4, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया -10/2, ये हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर माइनस का हमें 5 मिल गया, ये हो गया। अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हमने x लिख दिया, यहाँ पर हमने y लिख दिया। हमने y की वैल्यू जब 0 पुट किया था तो हमें x -2 मिल गया। जब हमने y की वैल्यू 2 पुट किया तो हमें x मिल गया है 1, और फिर जब हमने y की वैल्यू -2 पुट किया तो हमें x मिल गया है -5, ये हमें मिल गया। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग इस इक्वेशन से हमने टेबल बनाई, अब ये वाली इक्वेशन को लेते हैं और फिर टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है x + 2y -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, 2y -5 है, ठीक है। हम लोग इस बार 2y को यहाँ पर रखेंगे और -5 को उधर कर देंगे तो ये माइनस से बन जाएगा प्लस, ये हमारा प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का x। यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो गया, ये हो गया डिवाइड में। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, देखो हमने यहाँ पर x को इधर रखा था, इस वाले में y रखा है। आप किसी को भी कहीं भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं कि किसको किधर रखे, ये आपकी मर्जी, कहीं भी रखो। अब यहाँ पर x आ चुका है, देखो पहले वाले में y था तो y की वैल्यू हम लोग रख रहे थे। अब यहाँ पर x है तो हम लोग x की वैल्यू रखेंगे। अब सोचो यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर दे, हमें लग रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर दे x की जगह में, यहाँ पर x की जगह पे अगर हम 1 पुट कर देंगे तो 5 - 1 4, 4 2 से डिविजिबल है, आराम से हमें मिल जाएगा y की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 5 - 1/2, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 2। गॉट इट। अब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो y हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और पुट कर लेते हैं, x की जगह पे अगर हम लोग 2 पुट करेंगे, ओके तो यहाँ पर हमने 2 पुट किया तो आ जाएगा 7, नहीं है 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8, काम बन सकता है ना, 3 से ये कर देंगे 1 हो जाएगा हमारा 3 से करने पे। तो ये 3 पुट किया x की जगह पे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 - 3/2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास यहाँ पर 2/2 मिल गया। अब ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गई एक इक्वेशन। अब दूसरे में आप कुछ भी पुट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सपोज दैट हमने पुट कर दिया यहाँ पर -3 कर दिया तो ये हो जाएगा 8 4, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पे हमने -3 कर दिया। अब x की जगह पे हमने -3 पुट किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 माइनस और x की जगह पे -3/2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, ये हो गया 4। हमें x की वैल्यू यहाँ पर 4 मिल चुकी है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिल गया है, और y की वैल्यू, ओहो y x नहीं y है, ये y है, सॉरी हमने गलती से x बोल दिया। y की वैल्यू हमें 4 मिली। अब टेबल पे आ जाते हैं, टेबल बनाते हैं। ये रही टेबल, यहाँ पर x और यहाँ पर हो गया हमारे पास y। अब देखो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y हमें 2 मिल गया है, और फिर जब हमने x की वैल्यू 3 पुट किया तो y हमको 1 मिल गया फिर से। फिर हमने जब x की वैल्यू -3 पुट किया तो y हमको मिल गया था यहाँ पर 4, ये हमको मिल गया। अब हमने देखा कि हमारे पास 2 टेबल आ चुकी हैं। अब इन टेबल से हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। देखो ये रहा हमारा ग्राफ। अब देखो सबसे पहले -2, x हमारा -2 कहाँ पर दिख रहा है, ये है। y हमारा 0 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास -2, 0। दूसरा हमारे पास है x1, x हमारा 1 कहाँ पर है, x1 है हमारे पास यहाँ पर, और y हमारे पास 2 है यहाँ पर, और ये पॉइंट हमारा बनेगा कहीं यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट में बन जाएगा। यहाँ कर दिया 1, हमने 2 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये -5 x की जगह पे हमने कर दिया -5, ये हो गया -5। y की जगह पे हमने कर दिया -2, यहाँ पर आएगा -2, तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर बनेगा। ये कर दिया हमने -5, ये हो गया 2। अब एक लाइन खींच देते हैं, ये हो गई हमारी लाइन, ये रही, ओके।
अब दूसरी टेबल से हम लोग लाइन बनाते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 और 2, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 2 है, y2 मतलब यही पॉइंट हमारा मिल रहा है फिर से। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और 1, x हमारा 3 ये है और y हमारे पास 1 कहाँ पर है, ये है, तो हमारा ये पॉइंट बनेगा कहीं, ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x हमारे पास -3 है, x -3 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर x -3 आएगा हमारा, और y हमारे पास आ जाएगा -4, y आएगा हमारा -4 यहाँ कहीं, ओके। ये आ गया हमारे पास -4y, ओके। एक सेकंड, y हमारा +4 है, माइनस का नहीं, तो इधर नहीं, ऊपर आएगा, ये बनेगा इधर कहीं, ये हो गया हमारे पास। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे -3, ये हो गया हमारे पास 4। तो अब हम लोग एक लाइन खींच देते हैं सीधी से, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, ऐसे 3 पॉइंट बन रहे हैं। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो ये क्लियर बनेगा। तो देख पा रहे हो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो पॉइंट है ये 1,2 है, ये पॉइंट है -2 और यहाँ पर हमारे पास है 0। ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपका मानो आएगा 5,0 पे। आप ग्राफ में बनाओगे तो यही आएगा, ये थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे इसलिए ऐसा आ रहा है। तो देखो 5 ये पॉइंट हमारा है 5 वाला, और 0 हमारा y है, ये है, तो ये हो गया 0। क्लियर। हमने 3 वर्टिसेस लिख लिए हैं, ये a, ये b, ये c, ये तीनों हमारी क्या हो गई, वर्टिसेस हो गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बोल देते हैं वर्टिसेस आर, यहाँ पर हो गए हमारे वर्टिसेस हो गई हमारे पास a जो कि है -2, 0, यहाँ पर है b, ये हमारे पास 1, 2, और यहाँ पर हमारे पास c, ये हो गई हमारे पास 5, 0, ये वर्टिसेस हो गए। अब क्वेश्चन ने कहा था भैया एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। किस ट्रायंगल का एरिया, वो ट्रायंगल जो कि हमारा y एक्सिस में बन रहा है, y एक्सिस में बन रहा है। तो देखो x एक्सिस में बन रहा है, x एक्सिस हमारी ये है और यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये देख पा रहे हो, ये हमारा हो गया x एक्सिस, यहाँ पर है हमारा, समझ में आ रहा है आपको। ये हमारा क्या हो गया, ये x एक्सिस है ये वाली, और इसमें हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, इसकी हमने वर्टिसेस निकाल ली। अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हो जाएगा बेस, इंटू हो गया हमारे पास हाइट। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बेस क्या है, बेस निकालने के लिए सिंपल सा यहाँ पर इसे काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर आ गया 7, बेस हो गया हमारे पास 7 इंटू h मतलब हाइट हमारे देखो कहाँ तक जा रही है, 2 पॉइंट तक जा रही है, तो ये हो गई हमारी हाइट 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 7 हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 12 भी समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो फिर से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13, 4x - 3y + 4 = 0, 4x + 3y - 20 = 0। दो हमारे पास फिर से इक्वेशन है, तो हम लोग सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को लेंगे। यहाँ लिखा है हमारे पास 4x माइनस हो गया हमारे पास 3y + 4 = हो गया हमारे पास 0। यहाँ पे लिखा हमने 4x, ये हमारा प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का 3y, ये हमारे पास प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर 4 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 3y - 4y, ये हो गया हमारे पास 4। ये आपको y दिख रहा है, ये जो y है ना, इस y की जगह में हमें अब वैल्यू पुट करनी है। अब सोचो क्या पुट कर दे, अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर दें हमारा काम हो जाएगा। 3 × 0 मतलब 0, 4 से 4 तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x = प्लस का 3y - 4y, हमने कर दिया 4। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 × 0 - 4/4, और ये हमारे पास आ जाएगा -4/4 मतलब -1। -1 हमको यहाँ पर मिल गया। अब इधर आ जाओ, अब हमने यहाँ पर अगर y रख दिया तो 3 बन जाए 3, 4 3 जाएगा तो -1/4 आ जाएगा, ये तो सॉल्व नहीं होगा। अगर हम लोग 2 लिखेंगे 3 2 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 तो भी नहीं सॉल्व होगा। अगर 3 लिखेंगे 9, 5/4 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 करेंगे 3 4 12, 12 में 8 जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8, और 8 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 × 4 - 4 बाई हो गया हमारे पास 4, 3 4 जा हो गया 12 -4/4, यहाँ पर आ गया 8/4, 4 2 जा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, अगर हमने यहाँ पर 4 रखा है,
अब क्या रखते हैं, 5 रख के देखें, 3 5 3 15 नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से रखते हैं, 8 से हो जाएगा। y इक्वल्स टू हमने कर दिया 8 और यहाँ पर हो गया 3 इंटू हो गया हमारे पास 8 माइनस 4/4 और यहाँ पर हो गया 3 इंटू 8 24 माइनस 4 बाई यहाँ पर कर दिया हमने 4, यहाँ पर हो गया 20 बाई हो गया 4 4 5 हो गया हमारे पास 20। हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है, 5 मिल गई। अब देखो टेबल बना लो, टेबल पे आ जाओ, यहाँ पर हमने x लिखा और यहाँ पर हमने y किया। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया था तो हमें x माइनस 1 मिल गया। फिर हमने y की वैल्यू जब 4 पुट किया तो हमें x 2 मिल गया। फिर हमने y की वैल्यू जब 8 पुट किया तो हमें x मिल गया है 5। ये बन गई हमारी टेबल पहली इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन जो है ना ये वाली, इससे बनाते हैं। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको देखो, यहाँ पर है 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब हमें करना क्या है इसमें, देखो इसमें से किसी को भी एक को यहाँ रखो और सबको इधर भेज दो। हम 3y को लिख लेते हैं यहाँ पर आ गया माइनस 20, इक्वल के सेट करेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 20। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 4x, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास डिवाइड में, गॉट इट। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। अब सोचो x की वैल्यू क्या पुट करें ताकि जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो फ्रैक्शन में और डेसिमल में हमें y की वैल्यू ना मिले, ऐसा हमें सोचना है। अगर हम लोग y यहाँ पर x की जगह पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो 4 0 यहाँ पर 23 से डिविजिबल है नहीं। 1 पुट करके देखेंगे अगर हम लोग x जगह में तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। -1 कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि -1 मतलब हो जाएगा यहाँ पर 24 और 24 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 -4 इंटू -1/3 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24/3, यहाँ पर आ गया 3 8 हमें मिल गया। अब आ जाओ यहाँ पर, अब हमने x की जगह पे -1 पुट किया था तो हमें 8 मिला। अब हम लोग x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं, 2 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 8 20 कितना मिल जाएगा 12, हाँ 12 से हो जाएगा हमारा काम। y इक्वल्स टू 20 -4 और फिर यहाँ पर हो गया 2/3, यहाँ पर हो गया 20 -8/3, यहाँ पर हो गया 12/3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब इधर आ जाओ, अब हमें क्या करना है कि आप देख पा रहे हो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1 हमने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर x की जगह में 5 कर देंगे, काम बन जाएगा। 5 4 से 20, 20 से 20 माइनस हो जाएगा तो 0। y यहाँ पर हो गया 20 -4 इंटू 5/3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम लोग टेबल बनाते हैं, ये रही हमारी टेबल। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। x की जगह पे हमने जब -1 पुट किया तो y हमें 8 मिल गया। फिर हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो हमें y मिल गया है 4, और फिर हमने x की जगह पे जब 5 पुट किया तो हमें y मिल गया है 0। ये हो गई हमारे पास टेबल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हमने टेबल बना लिया, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ ले लेते हैं, ये रहा हमारा अद्भुत सा चमत्कारी ग्राफ। आप ग्राफ पेपर में ही बनाना, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखो ये -1 x है, x -1 किस पॉइंट में आएगा, ये है हमारे पास, देखो x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ओके। यहाँ पर -1 ये और y 0, ये पॉइंट, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, मतलब कि यहाँ पर लिख देते हैं -1, 0। दूसरा है हमारे पास 2 और 4, x हमारा 2 है, ये है, और y हमारे पास 4 है, यहाँ पर कहीं है ना, ये इधर गया ऊपर और यहाँ कहीं मिल गया, ये पॉइंट होगा। यहाँ पर हो गया 2, 4 हो गया। अब हमने x की जगह पे 5, x मतलब हमारा 5, ये पॉइंट है, y हमारा 8 मतलब ऊपर यहाँ कहीं आएगा, ये 8 पॉइंट बना देते हैं 8। तो ये हमारा जाएगा और ये हमारा इधर कहीं जाएगा और यहाँ मिल जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। इसको बोल देंगे 5, 8, ये पॉइंट हो गया। अब इसको मिला देते हैं, ये रही हमारी लाइन और इसको मिला दिया। देखो जब आप ग्राफ में बनाओगे तो छोटे छोटे पॉइंट लगाना, हम बड़े पॉइंट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी लाइन एक क्लियर हो जाए, ओके। अब यहाँ पर देख पा रहे हो x है -1, x हमारे पास -1 है, -1 ये पॉइंट है, और y हमारे पास 8 है, y हमारे पास है 8 प्लस का है ना हमारा, ओके। ये -1, y हमारा 8 है, मतलब ये पॉइंट हमें कहीं मिलेगा इधर कहीं, ये गया y x y, ये हो गया हमारे पास
-1,8 हो गया। ओके, ये हो गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास 2 है, x की जगह पे हमने कर दिया 2, x की जगह पे 2 ये, और y हमारे पास है 4, y हमारा 4 मतलब ये फिर से पॉइंट बन रहा है। अब ये हमारे पास है 5, x हो गया हमारे पास 5, y हो गया हमारा 0 मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये हो गया 5, हमारे पास ये 0 हो गया। ठीक है, अब चलो इसको भी मिला देते हैं। यहाँ पर इसको हमने ऐसे मिला दिया। ये जब हमने इसको ऐसे मिलाया तो देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस में, ये वाला। अब इस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस बतानी है और साथ में हमें इस ट्रायंगल की बतानी है एरिया। ये ट्रायंगल देख पा रहे हो, ये इतना पार्ट, इसकी वर्टिसेस बताओ और एरिया। वर्टिसेस देख पा रहे हो, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये भी वर्टिसेस है, ये बता दो। तो यहाँ लिख दो वर्टिसेस। वर्टिसेस हमारे पास हो गई हैं जनाब ए, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी। ठीक है, ए हो गया हमारे पास -1,0, यहाँ पर हमने कर दिया b,2,4 और यहाँ पर सी हमने कर दिया 5,0 कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे आ जाओ। वर्टिसेस तो हमने इजीली निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ हमने कर दिया है ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। अब बेस निकालना बहुत सिंपल, हमने क्या बताया था, ये बेस है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक गिनो, 2, 3, 4, 5, 6। बेस हमारे पास क्या आ गया, 6। 1/2 इंटू 6 इंटू एच, एच मतलब हाइट। हाइट देखो कहाँ तक जा रही है, ये कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, तो हाइट हो गई हमारे पास 4। 2 2 ज़ 4, यहाँ पर हो गया 6 2 ज़ 12, 12 हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। बस हमें यही सॉल्व करना है और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 में भी हमें यही काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो x - y प्लस हमने कर दिया 1 इक्वल्स टू कर दिया 0। हमने x को यहाँ पर रखा, y माइनस का इधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। अब y की जगह में कोई भी वैल्यू पुट कर दो अपनी मर्जी से। देखो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। देखो जब कभी भी इक्वेशन में डिवाइड, देखो जब कभी डिवाइड में कुछ ना हो ना तो कुछ भी वैल्यू पुट कर देना बस। तो हमने कहा y की जगह में हमने पुट कर दिया 0, तो x इक्वल्स टू 0 - 1, यहाँ पर हो गया x की वैल्यू -1। अब देखो यहाँ पर हमने y की जगह में 1 पुट कर दिया है ना, या फिर हमने 2 पुट कर दिया, या फिर हमने 3 पुट कर दिया, या फिर 5 पुट कर दिया, ये आपकी मर्जी। चलो हम 2 पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया तो x हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 - 1, हमें यहाँ पर x मिल जाएगा 1। अब यहाँ पर 3 पुट करना है, 3 पुट कर दो, यहाँ पर 3 पुट कर दिया तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 3 - 1 और यहाँ पर x इक्वल्स टू हमें मिल गया 2। अब टेबल बना दो, ये हो गई हमारी टेबल। यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर हमने y लिखा। x की जगह पे हमने y की जगह में 0 पुट किया, x हमें -1 मिला। हमने यहाँ पर y की जगह पे 2 पुट किया तो x हमको 1 मिल गया। अब हमने यहाँ पर y की जगह में 3 पुट किया तो x हमें यहाँ पर 2 मिल गया। क्लियर इतनी बात। अब आ जाओ इसी की दूसरी वाली इक्वेशन में। जो दूसरी इक्वेशन है ये है हमारे पास 3x प्लस ये हो गई 2y -12 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ये हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हमने 3x और ये 12 माइनस का इधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 2y हो गया। 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 12 - 2y बाई हमने कर दिया है यहाँ पर 3। गॉट इट। अब देखो y की जगह में हमें ना कुछ वैल्यू पुट करनी है। अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो 3 से 12 डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने कहा कि y इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 12 - 2 इंटू 0 बाई हमने कर दिया 3। ये हो जाएगा हमारे पास 12/3 और 3 4 जा हो गया 12। हमने x की जगह पे लिख दिया है 4। क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया। हमने y की जगह में जब 0 पुट किया तो हमें x क्या मिल गया है, यहाँ पर 4 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग y की जगह में कुछ और पुट करके देखते हैं। 1 पुट करेंगे तो 2 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, काम नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया है 3। हमें x इक्वल्स टू मिल गया है 12 - 2 इंटू 3 बाई ये हो गया 3। यहाँ पर हो गया 12, 3 2 जा हो गया 6/3 और यहाँ पर हो गया 6/3 मतलब कि 2 हमारे पास। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू हमें 2 मिल गई
और x की वैल्यू हमें यहाँ पर 4 मिल गया। ये हो गया हमारे पास। अब ये दोनों हो गए। अब हमें क्या करना है, अब देखो कुछ और। अब सोचो यहाँ पर अब क्या पुट कर दें। हमने 0 भी पुट करके देख लिया, 3 भी पुट करके देख लिया, 4 करो, 4 2 ज़ा 8 और 8 इससे जाएगा तो 4 नहीं काम बनेगा। अब हम लोग अगर 5 करें 10 22 22 3 से डिविजिबल नहीं है। अरे मतलब 2 आ जाएगा ना, 2/3, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग 6 करें, 6 2 ज़ा 12, 12 0 बन जाएगा, काम हो जाएगा हमारे पास। y इक्वल्स टू हमने 0 किया तो x इक्वल्स टू हमें मिल गया 12 माइनस 2 इंटू कर दिया 6/3। यहाँ पर आ गया 12 माइनस 12/3। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0/3, मतलब का x की वैल्यू हमें 0 मिल गई। अब यहाँ पर टेबल बना लो। अब हमने यहाँ पर टेबल बनाया तो ये x, ये y, x की वैल्यू हमने जब पुट y की वैल्यू जब हमने 0 पुट किया x हमको 4 मिल गया। y की वैल्यू 3 पुट करने में हमें x 2 मिल गया। y की वैल्यू 0 पुट करने में x हमको 0 मिल गया। हमको ये मिला है ना, 0 नहीं पुट किया भाई, 6 पुट किया था यहाँ पर, ये हो गया 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने 2 टेबल तो बना लिए। अब इन दोनों टेबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ पे। ये रहा हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ सी में आ जाओ और इस टेबल को देखते जाओ। x-1 ये पॉइंट है हमारे पास और y हमारा ये है। यहाँ पर हो गया -1, 0, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, अब x हमारा 1 है ये और y हमारे पास 2 है। 2 हमारा, एक सेकंड, थोड़ा सा हमने मिस्टेक क्या कर दिया, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 2, ये 3, ये 4 5 6, ये हो गया, हमने 7 कर दिया। ओके, अब देखो फिर से, ये हमारे पास x-1 और y हमारा 0 यहाँ पर आएगा। x हमारे पास 1 है, y हमारे पास 2 है, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ गए, ये हो गया हमारे पास x1 और y हमारे पास हो गया 2। यहाँ पर हो गया x हमारे पास 2, ये हो गया, y हमारे पास हो गया 3। ये पॉइंट है, यहाँ पर बना दिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ पर हो गया 2, 3। अब लाइन प्लेस देते हैं, ये लो, ये लो, हो गया काम। ठीक है, ये बन गया हमारे पास, सब बेहतरीन में आ जाओ। यहाँ पर x हमारे पास 4 है, ये x 4 हो गया, y 0, मतलब ये हो गया 4, 0, एक पॉइंट ये। दूसरा है 2 और 3, 2 ये है, 3 ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये फिर से बन गया। तीसरा है हमारे पास 0 और 6, x हमारा 0 है, y हमारे पास है 6, ये पॉइंट है। तो 1 2 3, अब इन तीनों पॉइंटों को हम लोग मिला दें। ये रहा हमारा 3 पॉइंट, ये ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया। आप देख पा रहे हो कि x एक्सिस में हमारा ट्रायंगल बन रहा है। फिर से ये x एक्सिस में है, ये बन गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की हमें वर्टिसेस बतानी है और साथ में हमें क्या बताना है, इसका एरिया। तो वर्टिसेस बताना तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे पास, इसको a बोल देंगे, इसको b बोल देते हैं और इसको c। a वर्टिसेस है हमारे पास -1, 10 और b हो जाएगा हमारे पास 2, 3 और c हो जाएगा हमारे पास 4, 0। ये a b c हमारी वर्टिसेस हो गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में आ जाओ। एरिया ऑफ, हमने कर दिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हमने कर दिया हाइट। आप देख पा रहे हो यहाँ पर है 1/2 इंटू बेस। बेस हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 इंटू हाइट। हाइट हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गई। ये देखो हाइट, देखो ऐसे मेज़र करते हैं। अब देखो ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, 3 के सामने बन रहा है, तो ये हमारी 3 हो गई, यहाँ पर 3। यहाँ पर देख पा रहे हो 5 चीज़ें हो गया हमारे पास 15, ये हो गया 15/2। अगर आप इसको ऐसे ही लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है, या फिर इसको डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो 7.5 आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 7.5। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया यूनिट्स। बस क्लियर, यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 14 का हमारा आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 15। देखो क्वेश्चन जो 15 है इसमें भी हमें यही काम करना है। ये कह रहा है x - 2y + 2 = 0, 2x + y - 6 = 0। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले लेते हैं पहली इक्वेशन, ये है x - 2y + 2 = 0। यहाँ पर x लिखा और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। हम लोग y की जगह में कुछ और पुट कर सकते हैं यहाँ पर, बताओ
वाई की जगह में क्या पुट करते, 0 कर दें, बिल्कुल कर सकते, यहाँ पर 0 हमने पुट किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 2 इंटू 0 -2, हमें x की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर -2। अब हम लोग y की जगह पे -1 पुट कर देते हैं, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 2 इंटू -1 और -2, यहाँ पर -2 और -2 हो गया हमारे पास -4 हमें मिल गया -4। अब हम लोग यहाँ पर ना y की जगह में कुछ और पुट कर देते हैं, मान लो हमने 2 पुट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 -2, कुछ भी पुट कर दो। जब डिवाइड में कुछ नहीं होता ना तो आप अपनी मर्जी से जो अच्छा नंबर लगे, जो आपका लकी नंबर हो वही लिख दो, बट ध्यान रखना कि जितना छोटा नंबर लोगे उतना ही ईजी रहेगा ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर 4 - 2 मतलब हो गया हमारे पास 2, हमें x मिल गया यहाँ पर 2। अब टेबल बना लो, टेबल बनाओ, ये रही टेबल, ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y। जब हम लोगों ने y की वैल्यू 0 पुट किया था तो x हमें -2 मिल गया, जब हमने y की वैल्यू -1 पुट किया तो x हमें -4 मिला, फिर हमने जब y की वैल्यू 2 पुट किया तो x हमको 2 मिल गया। गॉट इट। अब हम लोग आते हैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस y और -6 इक्वल्स टू 0, ये है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो y को इधर रखेंगे, ये 6 प्लस माइनस का इधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। अब हमें इस x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। अब सोचो कौन सी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, तो आप कोई भी छोटी सी छोटी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हमने x इक्वल्स टू 0, हमने यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब x की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू हो गया 6 - 2 इंटू 0, y हमको यहाँ पर मिल गया है 6, ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं 1, तो हमें क्या मिल जाएगा अगर हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ओके, y इक्वल्स टू हो गया 6 - 2 इंटू 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, हमें यहाँ पर 4 मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, है ना, तो -1 हो जाएगा हमारे पास, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, -1 छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6 - 2 इंटू 2, यहाँ पर हो गया 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, y इक्वल्स टू हमें 2 मिल गया। अब टेबल पे आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया हमारे पास y। x की जगह पे हमने जब 0 पुट किया तो y हमें 6 मिला, x की जगह पे हमने जब 1 पुट किया तो हमें y 4 मिला, x की जगह पे जब हमने 2 पुट किया y हमको 2 मिल गया, ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है देख लो। अब हम लोग आते हैं अपने ग्राफ पे, दोनों टेबल हमने बना ली। अब ग्राफ को देखो, यहाँ पर हम लोग ग्राफ में आएंगे और इन दोनों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इन नंबर्स को। यहाँ पर -2 x है, -2 हमारा इस पॉइंट में आ जाएगा, y हमारा 0 है तो ये हो गया -2, 0। यहाँ पर आ जाओ -4, x हमारा -4 है और y हमारे पास है -1, -1 हमारा इस पॉइंट में आएगा, यहाँ पर ये हो गया -1, तो ये हो गया पॉइंट हमारा, यहाँ पर -4, ये हो गया 1। यहाँ पर 2 और 2 है, x भी 2 y भी 2, x भी 2 y भी 2, ये दोनों 2 2 हमारे यहाँ पर मिलेंगे इस पॉइंट में, ये हो गया 2, 2। अब लाइन खींच दो इनके, स्केल कहाँ गया, ये है, ये रही हमारी एक लाइन, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 0 6, x हमारे पास हो गया 0, y हो गया हमारे पास 6, ये पॉइंट है, ओके, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, x 0 है और y 6 है, 6 हमारा जाएगा इस पॉइंट में यहाँ पर, तो 0, 6 हो गया। अब यहाँ पर है x 1 है, x हमारा 1 है, y हो गया हमारे पास 4, ये पॉइंट मतलब इधर कहीं आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0 1, 4 हो गया, ठीक है। ये है 2 2 2 और 2, ये पॉइंट मतलब ये 3 पॉइंट हमारे बन रहा है। एक सेकंड, हमने शायद ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आगे लगा दिया, देखो ये 1 और 4 है, 1 यहाँ से जाएगा और इधर पे आएगा, यहाँ पर, ना कि यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट में आएगा। ये ज़्यादा बाहर जाएगा तो लाइन बनाने में दिक्कत हो जाएगी। अब ये हमने पॉइंट बना लिया, इन तीनों पॉइंट को लाइन से मिला देते हैं। देखो तीनों को मिलाया तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया हमारा, ये ट्रायंगल बन गया, देख पा रहे हो, ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अब ये जो ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का हमें एरिया भी बताना है, और हमेशा याद रखना क्वेश्चन ने कहा है कि x एक्सिस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, x एक्सिस वाले ही ट्रायंगल पे ध्यान देना। अगर क्वेश्चन कह रहा है y एक्सिस में ध्यान दो तो y एक्सिस वाले भी ट्रायंगल में ही ध्यान देना और कहीं ज़्यादा ध्यान मत देना। क्यों? क्योंकि जनाब देखो
यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देख पा रहे हो, ये रेड पेन से कर देते हैं ऐसे, ये देखो। अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, बट यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात की जा रही है तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वर्टिसेस को निकाल लेते हैं। ये हो गया वर्टिसेस। वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे पास ए, यहाँ पर कर दिया -2, हमने कर दिया बी, ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास सी। देखो सी हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 3, ये वर्टिसेस आ गए, ठीक है। 0 और 3, एक सेकंड, x हमारा 3 है तो 3 पहले लिखा जाएगा, y 0 बाद में, तो 3 और ये 0 हो जाएगा ऐसे। ये हमारी वर्टिसेस आ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, देखो अब हमें एरिया निकालना, एरिया ऑफ, ये हो गया ट्रायंगल। अच्छा एक चीज़ कंफ्यूज हो रहे हो गए कि ये वर्टिसेस 3 और 0 कैसे है। देखो एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी हमारी ये वाली पॉइंट में है, ठीक है। तो यही हमारे 3, 0 है, गॉट इट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हमने कर दिया हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या है आप हमें कमेंट करके बताओ। चलो उससे पहले हम बताते हैं 1, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 हमारा बेस है। और हाइट क्या है, हाइट है हमारे पास ये वाली पॉइंट, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, हमें मिल गया 5 और 5 हो गया स्क्वायर यूनिट, यही हो गया हमारे पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है यहाँ पर कौन सा है, 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं 11 to 15 ये सारे आपको समझ में आ गए। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 21 तक के सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये जल्दी हो जाएंगे, 1 घंटे से पहले ही ख़त्म होंगे, तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर किया करो, नहीं अच्छी लग रही, नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करो, लाइक भी करो और शेयर तो दबा के करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और हाँ, जब कभी भी कुछ भी यूट्यूब में मैथ से रिलेटेड आपको सर्च करना हुआ करें, तो आपको जैसे मान लो एक्सरसाइज 3 चाहिए तो आप लिखो एक्सरसाइज 3A बाई राजमित, कुछ भी सर्च करो, बाई राजमित लिख दोगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।